अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा जो है लिपि। लिपि क्या पढ़ेंगे? लिपि। लिपि क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। लिपि क्या है? लिपि के लिए हिंदी में एक स्पेशल चैप्टर बना हुआ है 10th क्लास में, उसका नाम ही है नागरी लिपि। क्या नाम है? नागरी लिपि। जिसके रचनाकार कौन है? गुणाकर मूले। इनके रचनाकार कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले ने नागरी लिपि एक चैप्टर ही दिया है और उन्होंने बताया है उसमें कि लिपि क्या है, नागरी लिपि का हमारा विकास कैसे हुआ। तो लिपि पहले पढ़ेंगे, लिपि कहते किसको है। तो लिपि की परिभाषा क्या है तो पढ़े देखिए, ध्यान दीजिए। लिपि की परिभाषा होती है भाषा को व्यक्त। लिपि जो है पहले ध्यान दीजिए, लिपि क्या है? लिपि एक प्रकार का क्या है? चिन्ह है। लिपि एक प्रकार का क्या है? चिन्ह है। जैसे हम लोग अंग्रेजी लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में हम लोग ए जो कैपिटल ए जो लेटर लिखते हैं वह क्या है? एक प्रकार का चिन्ह है ना। वह एक प्रकार का क्या है? चिन्ह है, साइन है। इस चीज को हम लोग ए कहते हैं। हम लोग हिंदी में लिखते क, तो क एक प्रकार का क्या है? साइन है ना। उसको क्या कहेंगे? वो चिन्ह है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि। तो लिपि एक प्रकार का चिन्ह होता है। तो लिपि की परिभाषा क्या है ये सीखेंगे। भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखिए लिपि कहते किसको हैं? ध्यान देंगे, भाषा को व्यक्त करने के लिए। भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। भाषा किसको कहते हैं? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है। तो भाषा को व्यक्त करने के लिए यानी भाषा को लिखने के लिए, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये भाषा लिपि किसे कहते हैं? भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब देखेंगे हमारी जो हिंदी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार सभी भाषाओं की एक लिपि होती है। जो भी भाषा हो सभी भाषाओं की क्या होती है? लिपि होती है। जैसे हिंदी के बाद हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वह क्या होती है? उसको कहते हैं रोमन लिपि। किस लिपि में लिखी जाती है अंग्रेजी भाषा? रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। इसी प्रकार है उर्दू। उर्दू किस भाषा लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार आएंगे तो बंगाली। बंगाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बांग्ला लिपि है उसका। कौन सी लिपि है? बांग्ला लिपि है। कौन सी लिपि है? बांग्ला लिपि है। और पंजाबी, ये पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी जो भाषा है वह इसकी लिपि होती है गुरुमुखी लिपि। किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार गुजरात में जाएंगे गुजराती, तो गुजराती लिपि होता है ना। बहुत सारे दक्षिण भारत में जाएंगे तो अलग अलग तमिल लिपि है। तमिल जो तमिल लिखाता है तमिल लिपि में होता है ना। इसी प्रकार जाएंगे कर्नाटक में तो कन्नड़ भाषा होती है, कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है। तो सभी की लिपि अपना क्या होता है? अलग अलग होती है। सभी भाषाओं की लिपि क्या होती है? अलग अलग होती है। और सभी जितने भी लिपि है सभी लिपियों का विकास किससे हुआ है? तो सभी लिपियों का विकास, सभी लिपियों की जननी, जननी अर्थात माता। जननी अर्थात क्या होती है? माता। मतलब सभी लिपियों का विकास उत्पत्ति किससे हुई? तो सभी लिपियों की जननी कहते हैं हम लोग किसको? ब्राह्मी लिपि को। किसको कहते हैं?
ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों की जननी कहा जाता है। यानी जितने भी लिपि हैं, सभी लिपियों का, अधिकांश लिपियों का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। बोलिए क्या होता है? सभी लिपियों की जननी, लिपियों की जननी, लिपियों की जननी किसको कहते हैं? लिपियों की जननी किसको कहते हैं? ब्राह्मी लिपि को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्राह्मी लिपि को कहते हैं। तो यह हमारी क्या है? लिपि। क्या है हमारी? लिपि। लिपि किसको कहते हैं बारे में पढ़ लिए। भाषा को व्यक्त करने के लिए, भाषा को बोलने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का के प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और लिपि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। बंगाली की लिपि क्या है? बांग्ला। पंजाबी का लिपि क्या है? गुरुमुखी। कन्नड़ का लिपि क्या है? कन्नड़ भी लिपि होती है। तमिल भाषा की लिपि क्या है? तमिल लिपि ही होती है। इस प्रकार सभी भाषाओं की एक लिपि होती है। सभी लिपियों की जननी किसको कहते हैं? ब्राह्मी लिपि को कहते हैं। सभी लिपियों की जननी किसको कहते हैं? ब्राह्मी लिपि को कहते हैं। तो जिन मित्रों को हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ना हो, हमारे चैनल पे आए और आसानी से पढ़ें। यदि आप लोग कहेंगे कि ऑनलाइन क्लास दे, तो प्रयास होगा कि रात्रि में कभी जब टाइम मिले तो रात्रि में आप लोग को ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जा सकती है ना। तो इसके लिए आप कमेंट करें कि आपको यदि हिंदी व्याकरण अच्छा से पढ़ना है तो रात्रि में कभी भी जिस समय आपको टाइम मिले सब मिलकर एक बताइए, हमारे कमेंट कीजिए कि हिंदी व्याकरण हमको पढ़ना है। तो हम प्रयास करेंगे कि रात्रि में आप लोग को ऑनलाइन क्लास दिया जाए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में दूसरे चीजों के साथ जो हम लोग को हिंदी व्याकरण में आगे पढ़ने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।